हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। पिछले पार्ट में जो गाना यीफान गा रहा था, इस पार्ट की शुरुआत में हम सेम वही गाना चैन को गाते हुए सुनते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कई सालों पहले जिया ने यही गाना चैन को गाते हुए सुना था और इस वक्त वो ऑफिस में बस उसी गाने का सपना देख रही थी। उसे अपनी डेस्क पर एक लव लेटर मिलता है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसे लगता है कि ये लेटर यीफान ने दिया है और यीफान से वो कहती है कि उसे जिया का अटेंशन पाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक एम्प्लॉय कहता है कि ये लेटर उसने लिखा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और गलती से जिया की डेस्क पर रख दिया। अब इस सिचुएशन में जिया बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो गई थी। ये दोनों ऑफिस के बाहर जाते हैं जहाँ यीफान जिया से पूछता है कि जिया सचमुच उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, जिस पर जिया का रिएक्शन ऐसा था कि वो बोलना तो कुछ और चाहती है पर बोल कुछ और रही है। वो मन ही मन यीफान को तो पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना उसे ये एहसास करा रहा था कि वो चैन की तरफ डिसलॉयल हो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस शाम को चैन को मिलने के लिए बुलाती है। चैन अपना मुंह छुपाकर उससे मिलने आता है। ये दोनों ड्रिंक्स खरीदते हैं, लेकिन फ्लेवर पसंद न आने के कारण अपनी ड्रिंक्स एक्सचेंज कर लेते हैं। जिया बहुत ही ऑकवर्डली चैन की झूठी ड्रिंक पी भी लेती है। लौटने से पहले चैन जिया से बहुत ही इमोशनल बातें करता है कि उसे जिया की मदद की कितनी ज़रूरत है। इसी दौरान चैन को एक कॉल आता है और वो वहाँ से जाता है। अब जिया के दिमाग में यही चल रहा था कि क्या उसे चैन को यीफान की सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। थोड़ी देर बाद चैन वापस आता है और जिया उसे यीफान के बदलने वाले रूप के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसके किस करने पर ही वो अपने असली रूप में आता है, नहीं तो 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है उसे। उसके ऐसा कहने पर चैन उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें यीफान को किस करना अच्छा लगता है। ये बात सुनकर जिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ पर असली चैन आता है जो हूबहू खुद को देखकर बेहोश हो जाता है। लेकिन यीफान चैन के रूप में खड़े यीफान का तो बस एक ही मकसद था, ये जानना कि जिया को उसके करीब रहना पसंद है या नहीं। वो जिया को किस करता है और अपने असली रूप में आता है। वो उसे बताता है कि अगर जिया को ऐसा लग रहा है कि ये सच्चाई वो चैन को बताएगी और चैन इसे सिर्फ अपने तक ही रखेगा और अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो इस बात को अपनी माँ यानी कि यीफान की सौतेली माँ को भी बताएगा और फिर वो कंपनी में उसकी जगह छीन लेगी। वो उसे मेंटली रिटार्डेड प्रूफ करके उसे सीईओ की पोजीशन से भी हटा देगी और हर चीज़ करेगी जो वो इतने सालों से नहीं कर पाई। अब इसके आगे सारी सच्चाई जानने के बाद भी अगर जिया चैन को सच बताना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है। इतना कहकर यीफान वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन दोनों को ही इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब यीफान चैन के चेहरे में था तब किसी ने इन दोनों की चुपके से फ़ोटोज़ खींच ली थी। अगले दिन न्यूज़ में हर जगह यही बात हो रही थी कि चैन ने अपने फैंस को धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है कि वो सिंगल है, क्योंकि जो फ़ोटोज़ कल रात को खींची गई थी उन्हें सर्कुलेट करके यही बताया जा रहा था कि चैन अपने किसी फ़ैन को डेट कर रहा है। जिया का कहना था कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात को क्लियर करना चाहिए, जिस पर चैन कहता है कि ऐसा करना सबके शक को यकीन में बदलने जैसा होगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ऑफिस में ही यीफान को एक नया सूट ट्राई करना था, लेकिन उसका असिस्टेंट जिया से कहता है कि वो इस सूट में यीफान की मदद करे। दरअसल यीफान का असिस्टेंट चाहता था कि ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके एक दूसरे के साथ कॉर्डियल हो जाएं, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नजर आ ही नहीं रहा था। तभी जिया को एक बॉक्स पार्सल के रूप में आता है जिसके बारे में वो यीफान को कुछ नहीं बताती, लेकिन यीफान के कहने पर उसका असिस्टेंट ये बॉक्स यीफान के पास लेकर आता है और इसमें चैन की फीमेल फैंस द्वारा उसकी सस्पिशियस गर्लफ्रेंड को यानी कि जिया को थ्रेटनिंग मैसेज भेजे गए थे। अब ये सब देखकर यीफान समझ जाता है कि जिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने के बजाय जिया के पास जाने का डिसाइड करता है। इधर जिया ऑफिस से निकलते टाइम अपने आप को थोड़ा छिपाए हुए थी, क्योंकि ऑफिस की लॉबी में मीडिया वाले बैठे थे जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब मीडिया वाले तो उससे नहीं टकराए, लेकिन ऑफिस से वापस लौटते हुए यीफान जरूर टकरा गया। मीडिया वाले इन दोनों को एक साथ देखकर इन पे सवालों की बौछार कर देते हैं और इस सिचुएशन को संभालते हुए यीफान सबसे कहता है कि जिया उसके भाई की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि खुद उसकी फियांसे है।
जिया यीफान से कहती है कि वो जानती है कि यीफान ने ये अनाउंसमेंट सिर्फ अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए की है और इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। उसकी इस बात का यीफान कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। इधर यीफान के अनाउंसमेंट से जिया की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी सहेलियों में उसकी हैसियत अब और भी ऊंची हो गई थी। यीफान जिया को उसके घर बाहर ड्रॉप करता है, जहां जिया का फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और इन दोनों को इस तरह से देखकर जिया की माँ इनका एक वीडियो बना लेती है, इम्प्लाइंग कि जिया यीफान को प्रपोज कर रही है। जिया अपनी माँ से कहती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो गलत समझ रही हैं, लेकिन उसकी माँ कहाँ सुनने वाली थी। वो इस वीडियो को हर जगह पोस्ट कर देती है, जिस कारण उनके और जिया के बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। यीफान के अनाउंसमेंट के बाद से जो लोग ऑफिस में जिया को देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उसके आगे पीछे घूमने लगे थे, उसकी हर बात मानने लगे थे। इनफैक्ट जिया को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। जिया इन सब से बहुत तंग आ गई थी। वो चाहती थी कि ये सब कुछ यहीं बंद हो जाए। तभी यीफान का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज से वो नहीं बल्कि जिया यीफान के असिस्टेंट है। जिया उससे कहती है कि वो जानती है कि यीफान ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी कंपनी की पोजीशन बचाए रख सके, इसीलिए नहीं क्योंकि वो जिया को पसंद करता है। जिस पर यीफान का असिस्टेंट कहता है कि वो इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है, हो सकता है कि यीफान सचमुच उसे पसंद करता हो। और उसके इस सवाल पर जिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे क्यों पसंद करता होगा, मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है पसंद करने लायक। और उसका ये सवाल यीफान के असिस्टेंट को बिल्कुल स्पीचलेस कर देता है, क्योंकि जिया की इस बात में दम तो था। यीफान जिया को वहाँ से लेकर अपने साथ बाहर आता है और उससे पूछता है कि क्या सचमुच वो उससे शादी नहीं करना चाहती, क्या वो उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करती। जिस पर जिया उससे कहती है कि वो एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करे या फिर वो उससे प्यार करे। पर यीफान के केस में तो ये दोनों ही बातें नहीं हैं। यीफान को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिया से आगे क्या कहे। साफ समझ में आ रहा था कि वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। तभी इन दोनों का एहसास होता है कि मीडिया वाले इन्हें चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये दोनों लवी डवी बिहेव करने लगते हैं और उनकी नज़र हटते ही इन दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग इनकी तरफ अपना कैमरा घुमाते हैं, इनका झूठे प्यार का नाटक फिर शुरू हो जाता है। चैन यीफान के पास अपनी फिल्म के लिए पैसे मांगने आता है, जिस पर यीफान का असिस्टेंट चैन को याद दिलाता है कि उसकी पिछली फिल्म में इन्वेस्ट करने की वजह से इन लोगों को कितना भारी नुकसान हुआ था। यीफान चैन से कहता है कि वो उसकी फिल्म के लिए उसे 20 करोड़ तो क्या 2 करोड़ भी नहीं देगा। इस बात से डिसअपॉइंटेड चैन के सामने से जब जिया गुजरती है तो वो उससे मीठी मीठी बातें कर यीफान का सीक्रेट जल्द से जल्द पता करने के लिए कहता है। इन दोनों को इस तरह से देख यीफान जिया को अपने कैबिन में लाकर उसे डांटता है कि क्या उसे नजर नहीं आ रहा कि चैन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर जिया उससे कहती है कि यीफान और चैन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी तो खुद को असली रूप में लाने के लिए जिया को एक टूल की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उसे कोई हक नहीं बनता कि वो चैन के बारे में कुछ भी बोले। वो आज अभी इसी वक्त इस ऑफिस से जा रही है। उसके जाने की बात सुनकर ना तो यीफान को अच्छा लगता है और ना ही उसके असिस्टेंट को। चैन जिया को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता है, जहां चैन बार बार जिया को इंस्टिगेट कर रहा था कि वो यीफान से नफरत करती है और उसे यीफान के खिलाफ चैन का साथ देना चाहिए। चैन की मीठी मीठी बातें सुनकर जिया भी उसे और यीफान को कंपेयर करने लगती है कि यीफान कितना रूड और बदतमीज़ है और चैन कितना थॉटफुल है और लड़कियों के साथ उसका बिहेवियर कितना अच्छा है। जिया चाहे खुद को कितनी ही ज़्यादा मनाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसके दिमाग में तो यीफान ही चल रहा था और इसका पता हमें साफ लग जाता है जब वो सबकॉन्शियसली चैन को यीफान कहकर एड्रेस करती है। चैन के ऑफिस से जाने के बाद जिया को यीफान के असिस्टेंट का कॉल आता है कि यीफान को एक मीटिंग में जाना है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। कुछ सेकंड तक हिचकने के बाद जिया कहती है कि वो तुरंत केबिन में पहुंच रही है। केबिन में पहुंचते ही जिया देखती है कि यीफान उसके असिस्टेंट के रूप में उसके सामने खड़ा है। जिया उसे किस करके जल्द से जल्द उसके असली रूप में लाना चाहती थी, लेकिन वो उससे आखिरकार बुलवा ही लेता है कि वो यीफान को पसंद करती है और वो चैन के पास अब दोबारा नहीं जाएगी और ना ही वो ये ऑफिस छोड़कर जाएगी और ना ही यीफान को छोड़कर जाएगी। इतना कहते ही वो जिया को खुद को किस करने देता है और उसके असली रूप में आते ही यीफान का असिस्टेंट भी केबिन में आ जाता है, जिसे देखकर जिया समझ जाती है कि यीफान ने ये सब नाटक किया था ताकि वो जिया को ऑफिस में वापस बुला सके और तो और उसकी फीलिंग्स भी कबूल करवा सके।